नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बता देंगे, नायब सिंह सैनी। अब हरियाणा के गृह मंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के गृह मंत्री का क्या नाम है? चलिए छोड़िए, हरियाणा के गृह मंत्री का क्या काम है? हरियाणा के गृह मंत्री का नाम और हरियाणा के गृह मंत्री का काम, ये दोनों जानने की कोशिश आज हरियाणा की जनता और उससे भी ज्यादा वो लोग जो हरियाणा में कारोबार करना चाहते हैं, शराब के वो ठेकेदार जो हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में सरकार से वो ठेके लेते हैं और उसके बाद शराब हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में बेचते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि आखिर हरियाणा के गृह मंत्री साहब कौन है। हरियाणा के गृह मंत्री भी वही हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके तहत जो आता है महकमा गृह मंत्रालय का, काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिर से बोलता हूं, हरियाणा के गृह मंत्री काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हरियाणा की सरकार को एक बैठक बुलानी पड़ी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, डीजीपी हरियाणा पुलिस और शराब के कारोबारियों को एक साथ बिठाना था। वो क्यों? वो इसलिए ताकि भरोसा पैदा कर सके उन ठेकेदारों में, उन विक्रेताओं में, कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज है। हरियाणा में हाल ही में जो लिकर वेंडर्स हैं, नई लिकर पॉलिसी हर साल आती है, आप जानते हैं। इस बार भी पॉलिसी आई और टारगेट निर्धारित किया गया। हर साल टारगेट निर्धारित किए जाते हैं। टारगेट इस बार निर्धारित किया गया कि हमको इस पॉलिसी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है प्रदेश के लिए। टारगेट फिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि पिछली दफा बीते बरस जो है वो हमने 12,000 करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया था। जाहिर है इस बार बढ़ा दिया हो गया क्योंकि सरकार को पिछली बार रेवेन्यू अच्छा खासा मिला। इस बार वो बढ़ा के 2,000 करोड़ रुपए उसमें से बढ़ा दिए गए। तो सरकार को उम्मीद थी कि इस बार एक बार फिर से हमको सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोगों को पैसे का बेनिफिट मिलेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। खैर, ये बढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लीकर पॉलिसी लेके आए सरकार और नीलामी, ठेकों की नीलामी के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। अब कुल 260 जो ठेके हैं वो अनसोल्ड चले गए। कितने? 260। कितने में से? 1194। इतने ठेकों में से 260 ठेके अनसोल्ड चले गए। अनसोल्ड चले गए। क्या हरियाणा के लोगों ने अब शराब पीना बंद कर दिया है? क्या हरियाणा के लोग अब, क्योंकि गीता की भूमि है, अब शराब से दूरी बना रहे हैं? या फिर हरियाणा के लोगों को राम मंदिर के बनने का इतना असर पड़ा है कि उन्होंने अब शराब से तौबा कर ली है? 260 ठेके खरीदार क्यों नहीं आए? बाद में पता लगा कि खरीदार नहीं आने का कारण है गृह मंत्रालय। मतलब शराब के जो ठेकेदार हैं वो इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि अपनी रोजी रोटी तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस गृह मंत्रालय की नाकामी की वजह से हरियाणा को लगभग इस बरस में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। कितना? लगभग 3,000 करोड़ रुपए, और यह फिगर जा सकती है 4,000 करोड़ तक भी।
इतना भारी नुकसान हरियाणा की सरकार को, हरियाणा प्रदेश को हो सकता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इतनी खराब है कि शराब के व्यापारी अब इस प्रदेश में व्यापार नहीं करना चाहते हैं। ये जो ठेके हैं ये अलग अलग जगह पर हैं, पूरे हरियाणा में फैले हैं, लगभग यमुनानगर से शुरू करके और कई अलग अलग जगहों पर हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां एक भी ठेका नहीं लिया गया। आखिर इस तरह की स्थिति आ गई है और सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? कुछ दिन पहले हमने खबरें देखी थी कि एक शराब के ठेकेदार को गोली मार दी गई। हरियाणा जैसा शांत प्रिय प्रदेश, बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश, जिसमें कभी इस तरह की वारदातों को सुनने का मौका नहीं मिलता था, लोग बहुत आराम से शांति के साथ अपना धंधा, अपना कारोबार करते थे। लेकिन अब स्थितियां आखिर क्यों बदल गई? हरियाणा की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और मुख्यमंत्री जो कहते थे कि शराब की जो गुंडे हैं, आउटलॉज हैं, वो प्रदेश छोड़ के चले जाएं, क्यों नहीं जा रहे हैं वो लोग? और कारोबारियों को ये प्रदेश छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है? सरकार क्या इसमें बिल्कुल नाकाम हो गई है? सरकार क्या नकारा हो गई है? और इतने सारे मुद्दे होने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी खराब सिचुएशन होने के बाद, विपक्ष अपने दोनों हाथों पर हाथ रखे बैठा हुआ है। विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। एक औपचारिकता करने भर के लिए एक ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने किया है और एक बार कहीं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शायद पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुछ बोला है। इसके अलावा पूरा विपक्ष खामोश है, सत्ता पक्ष सो रहा है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो हरियाणा के कारोबारियों के जहन में डर पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत जरूरी है कि सरकार इस पर जरूरी कदम तुरंत उठाए और इसका समाधान करे, क्योंकि हुकूमतों की जिम्मेदारी यही होती है और भारत का संविधान इस बात की तरफ बार बार इशारा करता है कि एक प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अपना कारोबार करने का अख्तियार है, मौलिक अख्तियार है। अगर वो मौलिक अधिकार और उस मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए जो जरूरी काम है, जरूरी सुविधाएं हैं, वो देना सरकार की प्राथमिकता है। और सबसे अहम जो सुविधा है वो है कानून व्यवस्था, भय डर मुक्त समाज। क्या आज हरियाणा की सरकार यहां के कारोबारियों को वो सुविधा दे पा रही है? अगर नहीं दे पा रही है तो सरकार को तुरंत इस पर विचार करने की जरूरत है और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जो हरियाणा जैसे शांति प्रिय शहर में, शांति प्रिय प्रदेश में डर का माहौल बना रहे। उम्मीद है सरकार इस पर जल्द कोई काम करेगी और उम्मीद है विपक्ष भी अपनी गहरी कुंभकर्ण वाली नींद से जागेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।